एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो नंबर 1602 हीरो सीरीज की, जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगर हम बात करें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, तो बहुत ज्यादा बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं। बहुत पढ़ने में स्टार्टिंग में बहुत इजी से टॉपिक लगता है, तो सबको लगता है ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको एलसीएम नहीं आएगा, एचसीएफ नहीं आएगा। एलसीएम एचसीएफ जब आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम क्या होती है, आगे आप जब फैक्टर्स पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, टाइम वर्क वाला चैप्टर पढ़ते हैं, या जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, सब में एलसीएम एचसीएफ कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है तो आप आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। सो एलसीएम एचसीएफ आना बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स में, और उसके लिए आपको सबसे पहले फैक्टर्स पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फैक्टर्स। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के हिसाब से फैक्टर्स आर नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू फॉर्म अनदर नंबर और इटसेल्फ। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली। नहीं समझ में आया, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से के हेल्प से समझाऊं, जैसे 2 3 6, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 बना रहे हैं ना, तो 2 और 3 6 के क्या है, फैक्टर्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली। जैसे कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 6, तो 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा डिवाइड करने के बाद। 3 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, और नंबर से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 है, ठीक है, 6 कैसे बन सकता है, या तो 2 into 3 करके, और 6 1 6 भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 6, ये चारों 6 के फैक्टर्स हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि 6 के बाद नहीं है कोई ऐसा नंबर, क्योंकि कभी भी फैक्टर्स अपने नंबर तक ही होते हैं, उससे बड़े नहीं होते। जैसे 1 सबका फैक्टर होता है, अभी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। 2 3 6 से बड़ा नंबर हमें देखना ही नहीं है। अगर हमें फैक्टर्स देखना है तो जो नंबर दिया है बस वही तक के नंबर्स फैक्टर्स में होंगे। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझ लें, अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, तब आपको मैं और चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉपर्टी डेफिनेशन ये है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होके नया नंबर बनाते हैं, या वही नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए और उन्हीं में से एक नंबर बना, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एवरी नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के क्या 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 फैक्टर्स होंगे, 2 1 2, 1 और 2। 6 था, जैसे 6 के क्या थे, 1 2 3 और 6। ठीक है, यानी कोई भी जो नंबर है उसके फाइनाइट फैक्टर्स होंगे, यानी 6 के हमेशा 4 फैक्टर्स होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि कभी 4 फैक्टर हो रहे हैं कभी 8 हो रहा है, नो, टोटल फैक्टर्स हमेशा 4 होंगे। अब डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में यूज के हिसाब से कभी 2 और 3 यूज करें, कभी 1 और 6 यूज करें, वो बात की बात है। ठीक है, ये आपने आई थिंक जब आप आगे की हायर क्लासेस में जाएंगे, 7th क्लास में 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, तब देखेंगे कहीं हम कोई सा फैक्टर यूज करते हैं, कहीं हम कोई सा फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा नंबर टोटल नंबर फिक्स होता है,
कि 6 के हमेशा 4 फैक्टर्स होते हैं, 2 के हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे, आप किसी भी मेथड से निकालें। इसी तरह से अलग अलग नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो हमेशा फिक्स होते हैं। अ फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर, जो मैंने कहा था फैक्टर जो होगा, ठीक है, वो नंबर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जैसे 1 देखिए 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है और 6 बराबर है। कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, फैक्टर कभी नंबर से बड़ा नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, एवरी नंबर हैज टू कंपल्सरी फैक्टर, 2 फैक्टर तो हर नंबर के पास होंगे ही, 1 और एक खुद नंबर। बाकी हो सकता है किसी के पास 3 फैक्टर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 40 हो, 50 हो, वो बात एक अलग है, मगर 2 फैक्टर जरूर होंगे, एक 1 जरूर होगा और एक नंबर खुद। स्मॉलेस्ट फैक्टर जिसमें से हमेशा 1 होगा, ऑब्वियसली 1 से छोटा फैक्टर ही नहीं है। और लार्जेस्ट क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद का लार्जेस्ट फैक्टर होगा। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेंगी तो आपको फैक्टर निकालते टाइम थोड़ा सा इजी रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में पहले ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स हमने कर लिया। अब मैं पहले आपको 5th वाला टॉपिक मेथड्स टू फाइंड फैक्टर्स करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले आई थिंक हम पूरा फैक्टर्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद मल्टीपल्स पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है? सो मेथड्स टू फाइंड फैक्टर्स में क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो 2 मेथड यूज होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है डिवीजन। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन डिवीजन मेथड ज्यादा यूज होता है और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें सारे फैक्टर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन का पहले मैं बताऊं, लेकिन जो अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि 6 के फैक्टर्स हमने निकाले थे 1 2 3 4। कैसे निकाले थे? 6 किस किस से बन सकता है, 1 इंटू 6 और बन सकता है 2 इंटू 3 से, इन चारों को लिख लिया। ठीक है? अगर मैं कोई नंबर दूं 12, तो 12 किस किस से बन सकता है, 2 इंटू 6 से। पहले 1 और 12 तो हो गई, 1 और नंबर इटसेल्फ ये तो होता ही है। फिर 2 इंटू 6 से बन सकता है, 3 इंटू 4 से बन सकता है, 4 तक आ गए, फिर 5 6 ऑलरेडी हो गया, 7 8 9 10 11 12 ऑलरेडी हो गया। यानी 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है? इस तरह के मेथड को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तब तो बहुत आसान है जब आपको छोटे नंबर्स निकालना हो, जहां तक कि आपको टेबल नहीं हो। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए 72, तो आप कहां तक देखते रहेंगे, 1 देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक देखेंगे आप, है ना? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, एक तरह से आप डिवाइड करते हैं चीजों को, जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह से हम इसको करेंगे। अब डिवीजन मेथड से आप फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई नंबर है 6, उसको पहले आप 1 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरा डिवाइड हो रहा है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? दूसरा मान लीजिए हमने लिया 2, ठीक है, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2, मेन नंबर तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 से करके देखा, 6 को 2 से डिवाइड करा तो 2 3 जा 6 हो रहा है पूरा, क्या बचा, आंसर 3। फिर 6 को हम डिवाइड करके देखेंगे किससे, 3 से, तो ऑब्वियसली जब 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर तो यही खत्म हो गया, जैसी नंबर रिपीट हुआ, कोई भी आपका यहाँ वाला नंबर यहाँ रिपीट हो जाए तो आप एंड कर दीजिएगा और ये हो गए चारों आपके फैक्टर्स 1 2 3 6। 12 का भी एक एग्जांपल देखें, 12 डिवाइडेड बाय 1 तो 12 ही आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करके देखिए, 2 6 जा 12, तो आया हमारा 6।
3 से करके देखिए, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, फिर 4 ऑलरेडी यूज हो गया तो हम यहीं पे एंड कर देंगे और ये 6 इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। आपने सुना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो देखेंगे अब हम। देखिए ये सारे तो हो गए फैक्टर्स। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, है ना, किसी और के टेबल में ना आए। और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, 6 के प्राइम फैक्टर्स 1 तो पहले ही हट गया, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 and 3। इसी तरह से हम 12 को देखते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के टोटल फैक्टर्स ये हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली 1 तो होता ही नहीं है, ना ही 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है। तो 12 के भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है। अगर आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं पता तो हमारी नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो जो है पार्ट 1, उसमें जाके आप सब देख सकते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, जो भी आपको देखना है आप वहां जाके देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं फैक्टर्स में से ही। बट अगर डायरेक्ट आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, 72, 64, तो उसमें हम ना इतना सारा तामझाम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कुछ इजी मेथड चाहिए होता है जिससे हम प्राइम फैक्टर्स निकालें। हमें सारे फैक्टर्स से मतलब भी नहीं है कि हमें सारे फैक्टर्स चाहिए हो। ठीक है, वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी। प्राइम फैक्टर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है ट्री मेथड। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो डिवीजन मेथड था वो तो खुद ही इतना लंबा था, है ना। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से बता रही हूँ। डिवीजन मेथड आप और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक नंबर है 12। ठीक है, अभी मैं बड़े नंबर्स पे भी जाऊंगी, छोटे नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। इसी मेथड को हम बड़े नंबर्स भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल हो जाता है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो डली है, उस पर देख लीजिएगा। कौन सा नंबर हम कैसे पता करें कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। 2 से कोई भी इवन नंबर हो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। 2 6 12। अगेन जो 6 है वो भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 कितनी बार में? 3 6। समझ में आ रहा है? टेबल यहाँ जिसका टेबल पढ़ रहे हैं वो यहाँ, और जितनी बार में आ रहा है वो यहाँ। ठीक है, अब 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता। 2 1 2, 2 2 4। बड़ा हो गया और हमें पता है बड़े पे तो हमें जाना ही नहीं है। अब हम 2 का टेबल नहीं आता तो नेक्स्ट टेबल काय का होता है? 3 3 1 3। जैसे ही 1 आए आप खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूं ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर आपको सारे फैक्टर्स लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये सब लिख लेंगे। 12 6 3 1 और यहाँ आके भी देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो। 3 ऑलरेडी लिख दिया मैंने, 2 और 2 ऑलरेडी लिख दिया। तो ये हो गए सारे फैक्टर्स। ठीक है, इसमें मुझे लिखना है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स। तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखूंगी? 2 × 2 × 3। ठीक है, समझ में आया आपको? प्राइम फैक्टर्स का मतलब सिर्फ इधर वाले, और सारे फैक्टर्स का मतलब सारे, बस जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे।
अब अगर मैं बात करूं, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, कोई भी नंबर है 64 मान लीजिए, तो उसको आप पुराने वाले मेथड से नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। पहले आप एक नंबर देखेंगे, डिवाइड ना हो रहा हो तब 2 देखिएगा। अभी मैंने एक नंबर देखा 6, 2 के टेबल में 6 आता है। अच्छा, इससे पहले सॉरी, मैं स्टार्टिंग में एक चीज बताना भूल गई, फिर से बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगी कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी टेस्ट की वजह से, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला कि 2 के टेबल में आएगा, मैंने लास्ट नंबर देखा 64, 4 है लास्ट में 2 4 6 8 0 आए, तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल होंगे, तो आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 64, लेकिन मुझे बड़ा टेबल तो आता नहीं है, पता नहीं कितनी बार में आ रहा होगा 64, तो मैं एक एक नंबर करके चलूंगी। पहले एक नंबर देखा 6 या उससे छोटा, तो 2 3 ज़ा 6, अब 4 देखा 2 2 ज़ा 4, अगेन 32, लास्ट में क्या है 2, क्या मैं 2 का टेबल पढ़ सकती हूँ? यस। तो देखिए 2, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, या देख के समझ में आ जाए आपको कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वरना कई बार बच्चे लगे रहते हैं 2 के टेबल में है ही नहीं, कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 से छोटा क्या आता है 2, है ना। नंबर नहीं आता तो इससे छोटा देखिएगा, सॉरी नंबर नहीं आता तो इससे छोटा देखिएगा। 3 से छोटा 2 आता है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आप चाहें तो छोटा सा लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो 2। अब 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, वो यहाँ लिख दीजिए पेंसिल से, प्रैक्टिस करने के लिए कह रही हूँ, आप यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा। अब ये क्या हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, समझ में आया। अब इनको रब कर दीजिए जो आपने एक्स्ट्रा करा है, एग्जाम में इस तरह से मत करिएगा, ये रफ वर्क के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अब 2 16 का आप वैसे ही कर लेंगे, 2 8 ज़ा 16 2 के टेबल में आता है। अब 2 4 ज़ा 8, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, 2 के टेबल में 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे कहीं भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या है, मैं प्राइम फैक्टर्स पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि मेनली आपको आगे काम आने वाली यही चीज है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्लियर। तो ऑल फैक्टर्स लिखना हो तो इस साइड के नंबर भी लिख लीजिएगा, इस साइड के नंबर भी आप लिखेंगे तो 64 के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अब एक और आता है ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होता है, हम सर्कल्स बनाते हैं, जैसे 64 है, ठीक है, इसके मुझे फैक्टर्स निकालना है, तो क्या होता है 64 को हम 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है, तो हम साइड में डिवाइड करके देख लेंगे। टू डिवाइडेड बाय 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो देखिए क्या क्या नंबर आए, 2 और 32, तो यहाँ पे 2 और ये हो गया 32। अगेन 32 का करेंगे, 32 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखेंगे, या आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने वहां पे करा था, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 3 से छोटा क्या आता है 2, 2 1 ज़ा 2, अब 1 बच रहा है ना, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1 बचे, कितना हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। इस 16 का करके देखेंगे, 2 से जा रहा है, इवन नंबर है, 8 ज़ा 16, 8 का करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 4 का करेंगे, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो देखिए क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 1 2 3 4 5 6। तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ज्यादा जो
टाइम बचाने वाला मेथड है, टाइम और स्पेस बचाने वाला ये मेथड है, तो मैं आपसे कहूंगी कि इस मेथड पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से भी और आपकी आगे की क्लासेस के पर्पस से भी। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मोस्टली इसी मेथड से निकलता है, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा, एलसीएम उससे भी निकलेगा, एचसीएफ उससे भी निकलेगा, लेकिन जब ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेता है, इसलिए ये थोड़ा इजी मेथड पड़ता है। चलिए अब जल्दी से थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने की। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 42 लास्ट में 2 है, 2 4 6 8 0 आ जाए तो 2 का टेबल पढ़ सकते हैं आप, तो मैं यहाँ 2 का टेबल पढ़ूंगी। ठीक है, 2 के टेबल में पहला नंबर है 4 आता है, 2 2 सा 4, दूसरा नंबर है 2, ये भी आता है, 2 1 सा 2। अब देखिए लास्ट में क्या है 1, सो ये 2 के टेबल से तो जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल से जाने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अब 3 का देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, कितना आया 3, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो दो नंबर है उन दोनों को प्लस करिए, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी है, प्लस होने पे 3 के टेबल वाला नंबर आए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, तो यहाँ मैं 7 लिखूंगी। अब 7 एक प्राइम नंबर है, आपको पता होगा 7 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो 7 1 सा 7। ये सारी चीजें अगर आपको पता करना है कि मुझे कैसे पता चला प्राइम नंबर है या कुछ, तो आप हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो 42 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 into 3 into 7। ठीक है, अच्छा अब आपको अगर सिर्फ ये बताना है, कई बार ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखो कि कितने हो सकते हैं टोटल फैक्टर्स, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, यहाँ तो हमें दिख रहा है, हम यहीं से कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इसके अलावा भी हो सकते हैं वैसे, क्योंकि 21 ना भी हो तो 14 भी होगा एक 42 का, है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार है, एक बार, 3 कितनी बार है, एक बार, 7 कितनी बार है, एक बार, इन तीनों में 1 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या करना है आपको, पहले सारे नंबर देखना है कि क्या कितनी बार है, 2 एक बार था, 3 एक बार था, 7 एक बार था, तीनों में 1 1 प्लस कर दिया, कितना आया 2 2 2। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 सा 4 4 2 सा 8, यानी 42 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 8। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है या फिर कभी चूज द करेक्ट वगैरह में भी आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखिए 95, 9 प्लस 5 सॉरी 95, 5 आ रहा है लास्ट में, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के टेबल्स देखते हैं। ठीक है, 3 देखें, 9 प्लस 5 इज 14, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। आगे देखिए 4 का टेबल, 4 तो कंपोजिट नंबर है तो उसका टेबल हम देखेंगे नहीं। फिर आता है 5 का टेबल, तो 5 का टेबल लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल से जाएगा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, यानी मैं 5 का टेबल पढ़ सकती हूँ। अब 5 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 9 से छोटा क्या आता है, 5 1 सा 5, कितना बचा 4, 4 मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया, तो ये क्या बन गया 45, और 5 9 सा 45। ठीक है, कितना आया 19, 19 तो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से जाएगा, तो 95 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 और 19, और टोटल फैक्टर्स क्या होंगे इसके, टोटल फैक्टर्स होंगे 5 एक बार है प्लस 1, ये हो गया 2, और 19 भी एक बार है प्लस 1, ये हो गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा 4, यानी टोटल 4 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब चलिए 84 देखते हैं जल्दी से, 2
4 जा 8, यहाँ पे 4 था तो मुझे पता था 2 का टेबल पढ़ना है, 2 2 जा 4। अब देखिए तो 42 की तरह ही हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, पीएफ लिख रही हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या क्या नंबर है, 2 3 और 7। 2 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 बार। 7 है 1 बार। तीनों में 1 1 प्लस करा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी टोटल फैक्टर्स टीएफ कितना होगा, 12। ठीक है, अगर आपने इतनी चीजें अच्छे से सीख ली तो आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए और आपको एलसीएम में और एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अगर आपको ये करना आ गया अच्छे से। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको इसमें अब कोई डाउट ना रहे। मल्टीपल्स देखेंगे अब हम। मल्टीपल्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 5-10 मिनट्स मल्टीपल्स कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन द प्रोडक्ट वी गेट इज नोन एज मल्टीपल्स। यानी कि जैसे हम करते थे 2 इंटू 3 6 करते थे, तो ये दोनों तो क्या थे, फैक्टर्स। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि ये क्या है, ये दोनों तो फैक्टर्स है, ये है मल्टीपल। ठीक है, जिसके हम फैक्टर निकालते हैं ना जिस नंबर के, एक्चुअली वो नंबर मल्टीपल होता है। यानी 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 की तरफ से देखे रिश्ता, जैसे अपन कहते हैं ना, ये मेरी मम्मी है और मैं इनकी बेटी हूँ। अपनी तरफ से देखोगे उन्हें तो वो मम्मी है, उनकी तरफ से अपने आप को देखोगे तो क्या हुआ, बेटी या बेटा। इसी तरह से 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। 2 इज फैक्टर ऑफ 6 और 6 की तरफ से देखोगे तो 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है, वही बात हो गई, दोनों का मतलब एक ही है। 2 अगर 6, ये जब भी फैक्टर होगा तो ये मल्टीपल होगा। ठीक है, उल्टा कर दे पाएंगे। आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर मैं 12 का लिया था, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 3 और 4 क्या थे, फैक्टर्स, तो 12 क्या है, मल्टीपल। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। When we multiply 2 or more number, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, then the product we get, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर आ रहा है, is known as multiple। ठीक है, तो जल्दी से अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, a multiple is always greater than or equal to a number। जो हमने फैक्टर्स में देखा था उसका टोटल अपोजिट। फैक्टर्स में हमने क्या देखा था, फैक्टर्स हमेशा बराबर या कम होते हैं नंबर से, है ना। ये हमेशा क्या होगा, नंबर से ज्यादा या इक्वल टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 7 का मल्टीपल निकालना है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जिसका भी मल्टीपल निकालना हो ना, आप उसका टेबल लिख दीजिए। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये सारे मल्टीपल होंगे 7 के, जिसका भी ये टेबल है। ठीक है, जब भी कोई टेबल होता है तो यहाँ ये सारे इसके मल्टीपल्स है। ठीक है, 7 के, जिसका टेबल है उसके। ठीक है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। आपने फैक्टर्स में क्या देखा था, फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं। किसी नंबर के 2 फैक्टर होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे। लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं है, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, इन्फिनिटी तक, जितने चाहो उतने। क्योंकि 7 का अगर आपको 100 मल्टीपल भी निकालना हो, 7 इंटू 100, 200 मल्टीपल निकालना हो तो 7 इंटू 200, है ना। आप कितने भी निकाल सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके खुद ही आ जाता है। तो ये 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। मल्टीपल निकालने का मेथड, मल्टीपल निकालने का मेथड बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपसे कहा जाए राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं। आपसे कहा है 2 के 5 मल्टीपल निकालने को, तो 2 को किसी भी 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, अपनी मर्जी के कोई भी 5 नंबर से। ठीक है,
2 के निकालना है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए मैंने 1 से कर लिया, 5 से कर लिया, 8 9 7, या तो 1 2 3 4 5 से भी कर सकते हैं आप लाइन से। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। जब फर्स्ट 5 फर्स्ट लग गया मतलब शुरू के 5, ठीक है, तो ये हो गया 2 10 16 18 14, ये पांचों 2 के मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट 5 लिखना हो, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 लिखना है तो 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 और 3 into 5, 3 6 9 12 15, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो हमारे सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉपर्टीज हो गई मल्टीपल की, मल्टीपल क्या होते हैं, मेथड्स हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह सब हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप इन तीनों के आंसर आराम से दे पाएंगे। पहला है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के सारे फैक्टर्स लिखना है, प्राइम फैक्टर्स नहीं सारे। दूसरे में आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना है सिर्फ 120 के, और थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है 9 के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।